आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल। भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में निवास कर रहे हैं। प्रभु चरणों में अत्यंत अनुराग है। तपस्वी निग्रह चित्त है, जितेंद्रिय हैं, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो सब लोग तीर्थराज प्रयाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आदर पूर्वक स्नान कर रहे हैं। वेणुमाधव जी के चरणों की पूजा कर रहे हैं। अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। आश्रम सचमुच आश्रम अत्यंत रमणीक, परम पवित्र, श्रेष्ठ और मुनियों के मन को भाने वाला है। जो भी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आते थे, उन ऋषि मुनियों का समाज भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इकट्ठा होता था। सब प्रातःकाल स्नान करें, फिर परमात्मा की गुणानुवाद, ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते थे। ज्ञान और वैराग्य से भगवान की भक्ति का कथन करते थे। पूरे माघ के महीने में स्नान करते थे और फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाते थे। हर साल ठीक इसी प्रकार से सब आनंद लिया करते थे। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके मुनीश्वर तब अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके भरद्वाज ऋषि ने अपने पास बरबस रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण धोए, बड़े पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है। वेदों का तत्व जानने के कारण आप मेरे संदेह का निवारण करने में सक्षम हैं, और उस संदेह को कहते हुए मुझे भय भी लग रहा है और शर्म भी आती है। भय इसलिए आप ये न समझें कि कहीं मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और लज्जा इसलिए कि सारी उम्र बीत गई, लोग कहेंगे कि अभी तक इनके मन में संदेह नहीं भरे हुए।
भय भी है, लज्जा भी है, लेकिन न कहूं तो बहुत बड़ा एक नुकसान है। अज्ञानी बने रहने, मन में संदेह बने रहने। और श्री कृष्ण ने ठीक कहा है कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय हमारा विनाश कर देता है, हमारे ज्ञान का विनाश कर देता है, हमारे विचार का विनाश कर देता है, हमारे चिंतन का विनाश कर देता है, हमारी भक्ति का विनाश कर देता है, हमारे प्यार का विनाश कर देता है, सारा विनाश ही विनाश कर देता है। मेरे साथ आप भी उस महान दृश्य की कल्पना में थोड़ी देर खो जाइए। भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, संत लोग ऐसा कहते हैं कि अगर गुरु से छुपाव किया जाए, ऋषि मुनियों से छुपाव किया जाए, महापुरुषों से छुपाव किया जाए तो हृदय में निर्मल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। यही विचार करके मैं अपना अज्ञान आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आप कृपा करके उसे दूर करने की कोशिश करें। श्री राम नाम का अमित प्रभाव है। संत भी गाते हैं, पुराण भी गाते हैं, उपनिषद भी गाते हैं। परमात्मा शंकर भी, अविनाशी परमात्मा शंकर तक उसका निरंतर जप करते हैं। भगवान शिव तो स्वयं ज्ञान और गुणों की राशि है। संसार में 4 प्रकार के जीव हैं, लेकिन काशी में मरने पर सभी को वो परम पद प्रदान करते हैं। तो ये भी राम नाम की महिमा है। भगवान शिव दया करके राम नाम का उपदेश करके, तारक मंत्र देकर के उनको तारते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो राम कौन है? हरि बोल, हरि बोल। हे कृपा निधान, आप समझा करके कहिएगा मुझे। एक राम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। सारा संसार उनके चरित्र को जानता है। नारी के विरह में अपार दुख हुआ उन्हें, और क्रोध में आए तो रावण को मार दिया। हरि बोल, हरि बोल। तो ये राम जो सृष्टि के कण-कण में रम रहा है, शंकर भी जिसका स्मरण करते हैं, ये राम वही है या कोई और है? हरि बोल, हरि बोल। मैं जानना चाहता हूं, हे सत्यधाम, हे अंतर्यामी, आप विवेक और विचार से मुझे समझाने की कोशिश करें। प्रसंग हमारा जो चल रहा है, थोड़ा सा फ्लैशबैक कि वो प्रसंग आखिर प्रारंभ क्यों हुआ। भगवान शंकर और सती अगस्त ऋषि के यहां गए और उस प्रसंग को जो हमने प्रारंभ किया, आखिर वो प्रसंग कैसे प्रारंभ हुआ, उसकी भूमिका क्या है, आज हल्का सा इशारा उस पर करते हैं, सूक्ष्म में, संक्षिप्त। एक तो याद रखिए कि संदेह हमारे प्यार को, हमारी भक्ति को समाप्त कर देता है। हमेशा कहा है मैंने, संदेह चाहे भाई भाई का प्रति हो, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आ जाए, माता पिता या बच्चों के बीच आ जाए, समाज के विभिन्न वर्गों में एक दूसरे के प्रति आ जाए, गुरु के प्रति आ जाए, प्रभु के प्रति आ जाए, संदेह यानी शक यानी भ्रम जहां पर भी आ जाएगा, प्यार कितना भी क्यों ना हो, क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। प्रेम अगर बनाए रखना चाहें, किसी के प्रति भी बनाए रखना चाहें, तो इस पहली बाधा को हमेशा दूर ही रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई शंका है तो किसी जानकार से जिज्ञासा के रूप में जानने की कोशिश कीजिए। शंका के रूप में नहीं, जिज्ञासा के रूप में।
ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, और ये और वो नहीं, हम जानना चाहते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, जिससे आप प्रश्न करना चाहें, जिससे कुछ सीखना चाहें, उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिसे कहा है प्रभातेन प्रश्नेन, एक मर्यादाएं बताई हैं कि इस प्रकार से आप प्रश्न कीजिए, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक। और जानने के उद्देश्य से प्रश्न जो किया जाए वो परीक्षा लेने के उद्देश्य से नहीं, वो शंका के उद्देश्य से नहीं। सामने यदि कोई जानकार है, आपके अंदर इतनी तीव्र अभिलाषा देखेगा जानने की, आपकी इतनी उत्कंठा देखेगा, आपको आर्त अधिकारी समझेगा, तो कोई भी गुड़ से गुड़ तत्व भी छुपा करके नहीं रख पाएगा, आपके सामने उजागर कर देगा। आरत अधिकारी जह पावही गुड़हु तत्व न साधु दुरावही। जहां आर्त अधिकारी देखते हैं तो संत लोग गुड़ तत्व को भी छुपा करके नहीं रख सकते। प्रार्थना कीजिए। दूसरा, अगर हम गुरु से ही छुपाव करें कि हमारे मन में अभी ये संदेह है, हमारे मन में अभी ये शंका है, हमारे मन में अभी अज्ञान है, तो आप कभी भी निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे रोग को डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए, ऐसे मन के संदेह को, शंका को, विभिन्न प्रकार के उपजने वाले प्रश्नों को संतों से और गुरुओं से कभी छुपाने की कोशिश, छुपाव नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न करने का जो तरीका है मर्यादित, उस तरीके को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न तो ऐसा है जैसे एक महामूर्ख व्यक्ति प्रश्न कर रहा। हरि बोल, हरि बोल। भरद्वाज ऋषि के लिए शब्द कहना, प्रयागराज में रहने वाले भरद्वाज ऋषि के लिए शब्द कहना, जिनके यहां प्रयागराज में आने वाले हर ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, जहां इतनी महान चर्चाएं चलती हैं, उनके लिए ऐसा कहना अनुचित सा लगता है। लेकिन प्रश्न के शब्दों को अगर ध्यान से देखें तो यह कहा जा सकता है कि प्रश्न इसी प्रकार से है जैसे कि कोई महामूर्ख व्यक्ति प्रश्न कर रहा हो। लेकिन जवाब देने वाला अगर सामने देखता है कि जिज्ञासा है, हृदय में तीव्र उत्कंठा है जानने की, और सामने वाला व्यक्ति कोई अल्पज्ञ नहीं है, अज्ञानी नहीं, तो वो भी बड़े मर्यादित ढंग से जवाब देता है। कह तो दिया कि विचार और विवेक से बताने की कोशिश कीजिएगा, तो याज्ञवल्क्य ऋषि भी कहते हैं कि चिंता मत करो। मुस्कुरा करके कहने लगे कि श्री राम की प्रभुता को तुम जानते हो, राम के भक्त हो तुम मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, लेकिन तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चालाकी समझ गया हूं। तुम परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हो, जितना तुम जानते हो उससे भी और अधिक। लेकिन प्रश्न ऐसे कर रहे हो जैसे महामूर्ख हो। कई बार एक व्यक्ति समाज के लिए एक इतना बड़ा उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है कि समाज की स्थिति को स्वयं माध्यम बन करके महापुरुषों के सामने प्रकट करने की कोशिश करता है। वो खाली माध्यम है। अर्जुन इतना महामूर्ख नहीं था जो श्री कृष्ण समझाए और अर्जुन के समझ में ना आए। हरि बोल, जोर से बोलो ना, अर्जुन इतना महामूर्ख नहीं, लेकिन अर्जुन एक माध्यम बना है और जनमानस के हृदय में उपजने वाले प्रश्नों को श्री कृष्ण के सामने रख करके जन जन तक लाभ पहुंचाते रहने का, पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहने का एक महान जो कार्य उन्होंने किया है, इतिहास उसे कभी भुला नहीं सकता है। अर्जुन तो खाली एक माध्यम है। गीता खाली अर्जुन के लिए होती तो महाभारत के बाद इसके कोई उपयोगिता भी न रहती। हरि बोल, हरि बोल।
खाली अर्जुन के संदेह को दूर करना था, दूर हो गया। फिर गीता को उठा के एक तरफ रख देते। गीता जितनी उपयोगी तब थी, उतनी आज है और उतनी आगे भी रहेगी, क्योंकि वो खाली संदेह, वो हृदय में उपजने वाले प्रश्न मात्र अर्जुन के नहीं थे, समाज के जन जन के व्यक्ति के हृदय में उपजने वाले प्रश्न थे। अर्जुन माध्यम बना, श्री कृष्ण के मुख से वो दिव्य संदेश उभर करके आया। भरद्वाज ऋषि भी महामूर्ख नहीं, प्रश्न महामूर्ख जैसा किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है समाज की मानसिकता के बारे में, लोगों के मन में इस प्रकार का संदेह आ सकता है। दशरथ का बेटा जो नारी के विरह में रोता बिलखता फिरा, गुस्से में आकर के रावण का वध कर दिया, यह परमात्मा कैसे हो सकता है? समाज की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे एक महान दिव्य आत्मा से एक दिव्य संदेश उजागर करवाने का महान प्रयास कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जानते हैं कि यह भी मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा का भक्त है और महान ज्ञानी, महान मूर्ख जैसा प्रश्न कर रहा है खाली इसलिए कि समाज को कुछ लाभ मिल जाए। वो भी कहते हैं कि अब मैं बहुत विचारपूर्वक बोलूंगा, लेकिन तुम भी सादर मन लगा करके सुनना। हरि बोल, हरि बोल। आदर के साथ और मन लगा करके सुनिएगा। ये जो परमात्मा की कथा है, परमात्मा का चरित्र है, इसे साधारण मत समझना। इसी प्रकार का संदेह एक और बड़ी महान आत्मा के हृदय में भी उपजा था, जिसके कारण अपने स्वामी से उनका प्यार भी समाप्त हो गया था। इतनी निकटता दूरी में बदल गई थी। तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए किसी के संदेह की कथा सुनाता हूं। हरि बोल, हरि बोल। तुम्हारे मन में जैसे परमात्मा को देख करके संदेह हुआ है, लोगों के मन में जैसे हो सकता है, ठीक इसी प्रकार से एक साधारण व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता रहा, साक्षात भगवान शंकर, ज्ञान स्वरूप परमात्मा शंकर और कि उनकी अर्धांगिनी सती, जो कोई सामान्य नारी नहीं, जग जननी भवानी है, उसके मन में भी ऐसा संदेह आया। किस तरह से दूर हुआ, इसे तुम जानने की कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो अवध नरेश का पुत्र है राम, ये वही राम है या कोई दूसरा और राम है, अभी तुम्हें पता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जोर से हरि बोल, और जोर से हरि बोल। तो परमात्मा का जो चरित्र है, महाकालिका ने एक महिषासुर को मारा होगा, काली ने एक महिषासुर को मारा होगा, लेकिन महामोह रूपी जो महिषासुर है, उसको मारने के लिए सत्संग कालिका नहीं महाकालिका है, समाप्त करना है। बशर्ते कि सत्संग हो, बदसंग हो। हरि बोल, हरि बोल। आजकल सत्संग के नाम पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा। हरि बोल, हरि बोल। उनके संदेह को दूर करने के लिए, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह चरित्र प्रारंभ किया गया। भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। विस्तार आप सुन चुके हैं, मात्र इतनी पंक्ति का ही कई दिन से। हरि बोल, हरि बोल। जब मौका लगे, जहां मौका लगे, समय हो, जहां तक कोशिश हो, निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए।
साधन हो, सामर्थ्य हो, तो जहां से अच्छी बात मिल सके उसे लेने में कभी संकोच मत करना। सारी सृष्टि के नव सृजन के लिए संहार का महान कार्य करने वाले भगवान शंकर समय निकाल सकते हैं सत्य चर्चा के लिए। सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला इतनी व्यस्तता में से ब्रह्मा समय निकाल सकता है सत्संग के लिए। सारी सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी को वहन करने वाला विष्णु समय निकाल सकता है सत्संग के लिए। और हम यदि व्यस्तता का बहाना बना करके सत्संग से वंचित रहे तो अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान करने की कोशिश नहीं कर रहे। कर्तव्य का निर्वाह करना है, लेकिन जब मौका लगे, जहां मौका लगे और जहां से भी अच्छी बात मिल सके लेने में संकोच मत करना। सब कुछ जानने के बाद भी मन में भाव रहे कि हम और अधिक जानने की कोशिश, अपने आप को परिपूर्ण समझने की कभी कोशिश मत करना। ज्ञान तो अथाह सागर है, भक्ति तो अथाह सागर है, इसकी थाह पाना। भगवान शंकर जब सचमुच परिपूर्ण होते हुए भी विनम्र भाव से जाकर के सुन सकते हैं, भगवान श्री राम जिनके श्वास मात्र से चारों वेदों का निरंतर उच्चारण चलता है, वो वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके विनम्रता पूर्वक ज्ञान सीखने की कोशिश कर सकते हैं, तो हमें संकोच क्यों होता है? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सांदीपन की सेवा करते हुए ज्ञानार्जन की कोशिश कर सकते हैं विनम्रता पूर्वक, तो हम हरि बोल पूर्ण समझ ये रहे कि अंतिम समय तक भी हम विद्यार्थी बने रहे, शिक्षार्थी बने रहे। जो मेरा भाव है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस शरीर के इस जीवन के अंतिम क्षण तक भी अगर एक छोटे से बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले तो उसे भी सीखने में संकोच मत करिए। एक एक अच्छाई करके तुम अच्छाइयों के भंडार बन सकते हो। एकदम से कोई अच्छाइयों का भंडार बना हो हमने नहीं देखा है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी आप कहें कि सद्गुणों के भंडार प्रारंभ से थे, ना ना, ये भ्रम है। जैसे सिमट करके थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होते होते भी बड़े बड़े तालाब भी भर जाते हैं, ऐसे ही एक एक अच्छाई एक एक सद्गुण को लाते लाते व्यक्ति सद्गुणों का अच्छाइयों का भंडार बन जाता है। कोशिश रहे कि और अच्छाई हमारे अंदर आ जाए और सद्गुण आ जाए और कुछ ज्ञान अर्जित हम कर सके और कुछ शिक्षा दे सके और कोई उपदेश भी मिले उसे ग्रहण कर सके। ये प्यास हमेशा बनी रहे। हरि बोल। ये ललक हमेशा बनी रहे। ये अहंकार से वंचित रखेगी तुम्हें, अहंकार से बचाएगी। जो थोड़ा थोड़ा जान करके, थोड़ा थोड़ा सीख करके, थोड़ा थोड़ा सुन करके हम अपने आप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। भगवान शंकर जा सकते हैं अगस्त ऋषि के पास सुनने के लिए, और अगस्त ऋषि जिसके पास में शंकर जैसे सुनने के लिए आए वो उठ करके शंकर की पूजा करेंगे। जिसे आपने कल सुना, ये नहीं कि अब इतने बड़े बड़े मेरे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं यानी मेरे पास कितना ज्ञान होगा, मेरे बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। ये कथावाचकों का अहंकार भी, उपदेशकों का ये अहंकार भी उनके ज्ञान में विकृति ला रहा है। उस अभिमानवश ज्ञान की वास्तविक, धर्म की वास्तविक मर्म को समझने से वंचित रह जा रहे हैं। अधूरापन है, पूर्णता नहीं है। भगवान शंकर जाते हैं सती को साथ में लेकर के, जगत जननी सती को साथ में लेकर के, भवानी सती को साथ में लेकर के, लेकिन अगस्त ऋषि उठ करके उनकी पूजा करते हैं। सुनने वालों के मन में भ्रम आया जब कथा सुनाने वाला, सत्संग करने वाला सुनने वालों का सम्मान करने लगे
पास ज्ञान क्या होगा? लगता है सारे उठ करके चले गए उनके पास। अरे बोल, लगता है ऐसा। अब सबके लिए अलग अलग कहां तक बताएं। सती भी उस कथा को सुनने से वंचित रह गई। लगता है उसके मन में भी संदेह आया, जब ये सुनाने वाला मेरे पति का सम्मान कर रहा है, यानी मेरे पति को ज्यादा ज्ञान होगा। मुझे तो लगता है इसकी पोल न बन जाए कहीं, इस डर के मारे मेरे महान ज्ञानेश्वर पति का इस सम्मान करने की, पूजा करने की कोशिश कर रहा है। कहीं इससे गलती हो जाए, ये उठ करके टोक ना दे कहीं, इसलिए पूजा कर रहा है। ये भ्रम हो गया। और जब इस प्रकार का भ्रम मन में आया तो कथा सुनने में मन नहीं लगाया और सुनने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। आगे की कथा ये बता रही है कि इसने कथा सुनी ही नहीं। अगर इसने कथा सुनी होती तो वन में जाते हुए श्री राम को, चाहे वो सीता के विरह में व्याकुल होकर के बिलखते हुए जा रहे थे, इसके मन में संदेह पैदा ना होता, ये पहचान जाती, क्योंकि उनकी पहचान उस कथा में उसको सुनने को मिल सकती। इसके मन में जो संदेह आया है उसका कारण यही है कि इसने सुना ही नहीं। तुलसी ने इशारा भी किया है, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। और कोई सुनने वाला शायद है ही। अरे और सती ने भी सुनी हो, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा, सुनी महेश। मात्र भगवान शंकर सुन रहे कथा, परम सुख प्राप्त कर रहे हैं, परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनकर, बड़े आनंद के साथ सुनकर, बड़े प्रेम के साथ सुनकर, एकाग्र चित्त होकर के सुनकर। हरि बोल, हरि बोल। विस्तार बहुत हो चुका है, आगे थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जब कथा संपूर्ण हुई, भगवान शंकर ने ही कथा सुनी, तो अगस्त ऋषि भी कहने लगे कि महाराज, मैंने कथा सुनाई, इसका तात्पर्य नहीं कि मैं श्रोता नहीं बन सकता हूं। आपके जैसा महान व्यक्तित्व यहां पर पधारा हो और आपसे कुछ लाभ अर्जित करने की कोशिश न की जाए तो मेरी मूर्खता हो। मैं इसी अहंकार में रहूं कि मेरे पास शंकर जैसे कथा सुनने आए और मुझे अब सुनने की, जानने की, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो मेरी मूर्खता का परिचय हो। प्रभु आप यहां आए हो, आपके जैसा निरभिमानी, आपके जैसा परोपकारी, आपके जैसा त्यागी, आपके जैसा संयमी, आपके जैसा लोकहितकारी, आपके जैसा परमात्मा का भक्त इस सृष्टि में दूसरा अन्यत्र नजर आने वाला नहीं। पता लगा कि भगवान की वानर सेवा करेंगे तो भगवान शंकर कहते हैं कि काश मुझे भी बंदर बनकर के सेवा करने का मौका मिल जाए, हनुमान बनकर के सेवा करने। तो आपके जैसा भक्त, आपके जैसा सेवक दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। तो आप मुझे भक्ति के बारे में बताइए ना कुछ, जिसका अनुभव होगा उसके मुंह से सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। भक्ति की व्याख्या करना बड़ा सरल है। ये ज्ञान भगवान सर्वत्र है, कण कण में समाये हुए हैं। सारी दुनिया से चाहे तुम छुपा लो, पर उसकी नजर से कुछ छुपने वाला नहीं है। ये भाषण कौन नहीं दे सकता है? आप नहीं दे सकते, कोई भी दे सकता है, लेकिन अनुभव, अरे सृष्टि के कण कण में दृष्टि रखने वाला, अरे जोर से बोल, बिरला ही नजर आता है, बिरला। फिर भी लोग गलत काम करते हैं, गलत धंधे करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास नहीं होता, कहने वालों को भी, कि और कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि हमारे पर नजर आती है। वो कहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि निरंतर देख रही है, लेकिन गलत करते समय उन्हें एहसास नहीं रहता है कि परमात्मा लगातार हमें देख रहे हैं, कोई और देख रहा हो या न देख रहा हो। हरि बोल, हरि बोल। तो आपके जैसा इतनी अनुभव सिद्ध वाणी और कौन सुना सकता है? आप स्वयं परमात्मा के भक्त हैं, जिसने
भक्ति की हो वो भक्ति के बारे में चर्चा करे, उसका आनंद कुछ और है। और स्वयं भक्ति ना करे और खाली भक्ति का व्याख्यान दे, वो आनंद नहीं आएगा। राष्ट्रीयता जिसके अंदर कूट कूट करके भरी हो, वो अगर राष्ट्रपति, मैं दावे से कह रहा हूं, सुनने वालों के भी खून में राष्ट्रीयता का जज्बा न दौड़ पड़े, तो क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे भाषण का? स्वयं राष्ट्र के विरुद्ध, राष्ट्र की मर्यादा में विरुद्ध कार्य करे और राष्ट्रीयता का भाषण दे। लोग कहेंगे वाह नेताजी वाह, बातें तो करते हो महात्मा गांधी की, बातें तो करते हो सुभाष चंद्र बोस की, बातें तो करते हो भगत सिंह की, और हिंदुस्तान को लूट लूट के विदेशों में निकालने की। हरि बोल, हरि बोल। राष्ट्रीयता का बात करना और राष्ट्रीयता का अनुभव करना दोनों में फर्क है। सेवा की चर्चा करना सरल है, लेकिन स्वयं सेवा करके और उसका अनुभव का वर्णन करना इतना सरल तो नहीं, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। भक्ति की बात करना, भक्ति का व्याख्यान देना बहुत सरल है। त्याग की बातें कौन नहीं कर सकता है? बड़ी बड़ी लंबी कथाएं की जा सकती हैं, त्याग की बड़ी महिमा है, त्याग की बड़ी महिमा है। लेकिन अगर कथा करने वाले के जीवन को देखा जाए तो त्याग नाम की चीज भी ना हो। हरि बोल, पूरा भाषण होगा। परमात्मा के अस्तित्व का वर्णन करने वाले एक महान विद्वान के संपर्क में बचपन में मैं आया। हकीकत बता रहा हूं, उनके व्याख्यान को सुनकर के मैं प्रभावित हुआ था। क्या व्याख्यान दिया! एक नास्तिक आदमी भी एक बार सहज स्वीकार करने को तैयार हो जाएगा कि परमात्मा का अस्तित्व है। जो सहज मानने को तैयार है, क्या भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, वो भी मानने को तैयार। इतना सुंदर व्याख्यान, क्या आनंद आया उसको सुनकर के। लेकिन बाद में जब उनके संपर्क में मैं आया, उनकी बातें सुनी, बोले यार हकीकत तो यह है कि कई बार मुझे भी लगता है कि भगवान है भी। क्या फायदा कैसे कोरे भाषणों का, क्या फायदा कैसे कोरे उपदेशों का? सादगी परिपूर्ण जीवन जिए, बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। भाषण देना बड़ा सरल है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कितनी सादगी है? उपदेशों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि कथनी और करनी का अंतर है। कथनी और करनी का अंतर हमारे उपदेश के प्रभाव को चिरस्थायी या दूरगामी तो क्या होगा, बल्कि हमें मजाक का पात्र बना देता है। भाषण तो बड़े बड़े, अरे खुद देखो जरा, गिरेबान में झांक के देखो, खुद कहां जी रहे हो। सादगी का भाषण देने वाला विलासता परिपूर्ण जीवन जिए, त्याग का जीवन में महत्व बताने वाला विलासता परिपूर्ण जीवन जिए, लालच न करने का संदेश देने वाला, जरा जरा से लालच के पीछे मरने मारने को तैयार है, गुस्सा न करने का भाषण देने वाला, बात बात पर तमतमा उठे, दुनिया को यह कहने वाला भगवान पर भरोसा करो तुम्हारी रक्षा करेगा वो परमात्मा, खुद बॉडीगार्ड लेके चले। हरि बोल। ये जो कथनी और करनी का अंतर है, ये उपदेश के प्रभाव को नहीं पड़ने देता, और वाणी में वो चीज भी नहीं आएगी जिसकी आवश्यकता है। तुमने भक्ति की है परमात्मा होते हुए, आज व्यक्ति में थोड़ा सा बड़प्पन आने लगता है, वो सोचता है मैं ही बड़ा हो गया, मुझसे बड़ा भी कोई है, मेरे से बड़े कोई, इस बात को ही भूल जाता है। लेकिन तुम सारे संसार के ईश्वर होकर के फिर ईश्वर की भक्ति करने का स्वयं जीवन में अपनाते हुए एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, तो आपसे बड़ा भक्ति का व्याख्यान करने वाला दुनिया में और कोई। आपके मुख का जो शब्द निकलेगा वो अनुभव सिद्ध होगा। बनारस के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने, प्रकांड विद्वानों ने जो भाषण दिए, उससे भी कहीं ज्यादा प्रभावी कबीर की वाणी रही। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। क्यों नहीं? कोरा ज्ञान नहीं है, वहां पर आचरण है, वहां पर अनुभव है। आचरण का और अनुभव का सैद्धांतिक ज्ञान से भी बढ़कर के महत्व है। हमारा उद्देश्य मात्र पांडित्य प्रदर्शन रह गया है, लोक रंजन रह गया है। कथाओं की भव्यता देखिए आप, लाखों रुपए तो पांडालों पर खर्च कर दिए जाते हैं।
हरि बोल। हरि बोल। क्या हरि चैतन्य के लिए लोग नहीं करना चाहते? करते हैं, लेकिन मैं नहीं करने देता। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। कथा क्या सुनाई जा रही है? इससे ज्यादा कथा का मंडप कैसा है, भोजन की व्यवस्था कैसी है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान है। रहने की व्यवस्था कैसी है, इस पर ज्यादा ध्यान है। हरि बोल। हरि बोल। बिकी हुई वाणियां हैं, क्या प्रभाव डालेंगी? कहो पंडित जी कितने लाख रुपए लेकर के कथा करने आए हो? पंडित जी शब्द हो गया, वो भी कथावाचक भी महाराज शब्द। हरि बोल। हरि बोल। व्यावसायिकरण हो गया है। क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी वाणी पर? बिकी हुई वाणी। ऐसी बिकी हुई वाणी का उद्देश्य क्या होता है कि जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया है उनको आनंद आए, बस उनका मन प्रसन्न हो जाए कि हाँ बड़ा अच्छा कथा, लोग वाह वाह करने लगे। संगीत अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, बीच में चुटकुले अच्छे होने चाहिए, लोगों को हंसाने का एक स्वस्थ मनोरंजन मात्र रह गया है। जीवन के आचरण पर भी उसका प्रभाव पड़े न पड़े, या पड़ा या नहीं पड़ा, शायद इसकी और किसी का ध्यान नहीं। इन महर्षियों के पास बैठ करके ऐसा नहीं होता था। इन महर्षियों के पास बैठ करके एक अच्छा चिंतन हमारे सामने आता था, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध होता था। मैंने आपसे कल कहा ना, कितने अनुवादक हुए हमारे वेदों के वाक्यों के, पुराणों के वाक्यों के, उपनिषद के वाक्यों के, कितनी टीकाएं आई हैं, कितने अनुवादक उनके हो गए। कोई किसी भाषा में अनुवाद कर रहा है, कोई किसी भाषा में अनुवाद कर रहा है। तो अनुवाद करना बड़ा सरल है, यथार्थ अनुवाद करना बड़ा सरल है, उस पर व्याख्यान देना बड़ा सरल है। लेकिन तेरा अनुभव क्या है? तूने अनुभव करके देखा? प्रहलाद को कितना भरोसा था, देखो भगवान का। उसके पिता ने कहा कि आग में डाल दूंगा, उसने कहा डाल दे। उसने कहा हाथियों के नीचे डाल दूंगा, डाल दे। तो कथा करना बड़ा सरल है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतना भरोसा है? हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। कितना सरल है, कथा सुनने में क्या जाता है? कल आपको एक छोटा सा अधिकार, एक सूत्र दिया था, छोटा सा। हमारे यह श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्र पातमहं वंदे परमानंद माधव। मूक को भी वाचाल बना दे, पंगु को भी दुर्गम पर्वत पार करा दे, ऐसी है प्रभु की कृपा। तुलसी ने भी अनुवाद कर दिया, मूक होए वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमंद। अनुवाद तो किया। हरि बोल। हरि बोल। यथावत अनुवाद है, और कृपा की महत्ता के बारे में पूरा रामचरितमानस भरा हुआ है, प्रभु की कृपा की महत्ता के बारे में। गरल सुधारि करहि बिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जाई। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि समो न चावन हारे तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा और तुम ही कोई जानन हारा पर सोई जानन ते देव जना। तुम कृपा करके जना दो तो तुम्हें कोई जान सकता है, वरना कौन जान सकता है? जो इच्छा करी हो मनमाई हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कृपा का कितना महत्व है? कृपा 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 कृपा। कोई पूछे तुलसीदास तू बता, तूने कृपा को देखा है, कृपा को अनुभव किया है? कृपा के बारे में बोलना बड़ा सरल है, कृपा पर व्याख्यान देना बड़ा सरल है, लेकिन तूने प्रभु की कृपा का अनुभव किया? वो भी तो सुना भाई, तेरा अपना अनुभव क्या है? लगता है ऐसा हुआ होगा, तभी तुलसी ने अंत में जाकर के कहा जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। इतनी सी विजय हुई हो, लेकिन उसी ने मेरे को परम विश्राम प्रदान किया है। तुम भी उसके अधिकारी बनो, परम विश्राम के भागीदार न बनो। मतिमंद तुलसीदास, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हरि बोल।
के लिए, विश्राम के लिए कितने विश्राम गाहों में जाती है, लेकिन विश्राम नहीं। ये उसकी कृपा का ही परिणाम होगा जो मेरे जैसे मतिमंद को विश्राम नहीं पर विश्राम मिला है। धन पा सकते हो तुम, सुख के साधन पा सकते हो, लेकिन शांति, सुख, सुकून, चैन, हरि बोल, हरि बोल। उसकी कृपा मुझ पर हुई है, मैंने अनुभव किया है। जाकी कृपा लब ले सके, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। बार बार कह रहा हूं तुमसे, मैंने अनुभव किया है। जो भक्त आया, जो संत आया, जो कवि आया, बस वही अनुवाद करने में लगा रहा। लेकिन इन लोगों की वाणी का महत्व ज्यादा क्यों पड़ा? इतनी वाणियां होते हुए तुलसी की वाणी का महत्व क्यों इतना पड़ा? सूरदास की वाणी का इतना महत्व क्यों पड़ा? कबीर की वाणी का इतना महत्व क्यों पड़ा? मीरा की वाणी का इतना महत्व क्यों है? वो खाली अनुवाद नहीं है, साथ में अनुभव भी है, आचरण भी है। सूरदास भी वही कहने लगा, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे। किसी ने कहा होगा तो क्या रोज रोज वही बातें यार, उसने इन शब्दों में कह दिया, तुमने ये बार बार कोई कि श्लोक का तुम अनुवाद करे जा रहे हो, कोई नई बात कहो ना। हरि बोल, हरि बोल। लूला लंगड़ा भी दुर्गम पर्वत को पार कर सकता है, गूंगा भी बहुत बोलने वाला बन सकता है। ये सारे लोग कई बार कह चुके। तो अपना अनुभव बता, तब तेरी वाणी का महत्व और ज्यादा हो जाए। वो कहता है चलो बाकी बाद में, पहले अपनी बात सुनाता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, अंधे को सब कछु दर्शन। इससे ज्यादा अनुभव क्या सुनना चाहते हो? तुम आंख वाले वो नहीं देख पा रहे जो बिना आंख वाला मैं देख रहा हूं। ये उसकी कृपा नहीं, ये उसकी कृपा का परिणाम नहीं तो और क्या है? बाकी बाद में फिर बोलते रहे, कोई बात नहीं, पर पहले अपना अनुभव सुनाया। तूने क्या अनुभव किया? संत भाषण तो बड़ा दे देगा, भगवान पर भरोसा करना, तुम्हारी रक्षा, पर खुद बॉडीगार्ड के बिना चल नहीं सकते, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना चल नहीं सकते, सिक्योरिटी गार्डों के बिना चल नहीं सकते, बुलेट प्रूफ मंचों तक में भाषण देने लगे। हरि बोल, हरि बोल। दुनिया की रक्षा करने का भाषण देते, तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? दुनिया से कहते हो भरोसा करो, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम्हारी भी रक्षा करेगा? तुम्हें क्या डर लगा है? हरि बोल, हरि बोल। सबके अंदर वही परमात्मा है, सबके अंदर वही परमात्मा है। कहने वाला जब गली में जाता तो कुत्ते से डर जाता। हरि बोल, हरि बोल। खाली भाषण दे रहा था, सबके अंदर वही परमात्मा है। और गली में वो कुत्ते को देख करके डर के पीछे जाए को बाबा जी भाग रहे हो। अरे भाई वो कहने की बात थी, खाट खाएगा तो मेरा नहीं बोल। अगर तेरे को इसमें भी प्रभु के दर्शन होते, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कुत्ता तो क्या शेर भी तेरा बाल बाल पकड़ लेगा। कुछ अपने जीवन के आचरण में भी तो लाकर दिखाओ। सैद्धांतिक ज्ञान ना हो, व्यावहारिकता आ जाए तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। हाँ, खाली पूरा भाषण नहीं है। इनके जीवन में भी ऐसा देखा है, इनके जीवन में भी ऐसा देखा है, उसका प्रभाव भी कुछ और होगा। बाबा जी ने भाषण दिया, देखो गुड़ खाना बहुत बुरी बात है, लेकिन 15 दिन बाद दिया। मां बड़ी दुखी, महाराज 15 दिन बाद आपने जो सिखाया, खाली इतना बोलना था तो 15 दिन मेरे बच्चे को और कष्ट क्यों उठाने दिए और हमको भी कष्टों में क्यों रहने दिया? गुड़ खाना बुरी बात है, ये बोलना था तो ये 15 दिन पहले बोल देते ना, 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। संत बड़े आराम से कहते हैं, माता मैं सिखा सकता था 15 दिन पहले भी, लेकिन तब तक गुड़ में खुद खाता था, मेरी वाणी का प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन ये बच्चा कभी मेरे को गुड़ खाते देखता तो कहता बाबा जी तो गुड़ खाते हैं, हमको मना करते, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर मेरी वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। जब तक मेरे आचरण में नहीं आएगा तो कोरा भाषण। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो, हरि बोल। सब परमात्मा की संतानें हैं। कहने वाले ये शूद्र है, अपमान करेंगे, घृणा करेंगे उसे। ये मुसलमान है, भेद करेंगे। ये ईसाई है, भेदभाव करेंगे। सब प्रभु की संतान। हरि बोल, हरि बोल। जब मस्जिद में नमाज पढ़ी तो कहा रब्बुल आलमीन है, वो तो सारे आलम का है, लेकिन फिर कहा ये काफिर है, ये मुसलमान। हरि बोल। भेद
सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला कहता है उसका नाश भगवान कब करने आओगे? हरि बोल। प्रार्थना हो रही थी सर्वे भवन्तु सुखिनः। उपदेश कथनी और करनी के अंतर के कारण प्रभावशाली नहीं हो पा रहा है। आनंद आएगा। मैंने कहा ना कबीर तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसकी वाणी का प्रभाव इसलिए है कि उसने ज्ञानार्जन किया हो ना हो, लेकिन आचरण किया है, अपने जीवन के व्यवहार में लाया है और अनुभव करके बोला है, हृदय से बोला है, तो वेद वाणी से कम नहीं है। उसका बिना पढ़े मोहम्मद साहब बिना पढ़ा लिखा अलिफ बे इतना नहीं पढ़ा हुआ है। हरि बोल। हरि बोल। और मोहम्मद साहब खुद तो क्या उनका पूरा परिवार अनपढ़ कहो तो चले। हरि बोल। हरि बोल। लेकिन कुरान कहां से आ गई? कबीर का एक एक श्लोक जिस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधियां मिल रही हैं, ये कहां से आ गई? हरि बोल। हरि बोल। ये कहीं हुआ है अंदर थोड़ा सा जो होने की कोशिश करते हैं, जो सब कुछ अंदर रखा है वो उजागर होने लगता है। थोड़ा सा अंतर्मुख होकर के जब उसे जानने की कोशिश करते हैं, तो बाहर से लाख कोशिश करके जो हासिल नहीं कर पाते थे वो अंदर से अपने आप ही प्रकट होने लगे। तो हे प्रभु, सुना आपने ये सत्संग की महिमा आपने बढ़ाई है, मेरी नहीं, भगवान शंकर तक सुनने आए, ये सत्संग की महिमा बढ़ी है। लेकिन प्रभु आप जैसा भगवान का भक्त यहां पर आए और हम उससे लाभ लेने से वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। अब आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। हरि बोल। इस योग्य कोई हो तो उससे सुनो जबरदस्ती, और तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई हो जबरदस्ती सुनाने की भी कोशिश करे तो बस सुनना, मासूम के पीछे चले जाना। हमारी बुद्धि को खराब करने वाला, हमारी भक्ति को खराब करने वाला अगर कोई हो तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वहां से उठ ही जाना, उसे दूर ही रहने की कोशिश करना। हरि बोल। और ऐसा मिल जाए। मणिराज कहने लगे प्रभु ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भगति सुहाई। ऋषि कहने लगे अब हरि भक्ति के बारे में, वो सुहावनी हरि भक्ति के बारे में आप बताओ, क्योंकि आप करते हो। एक वो काल था जब लोग खाली हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ते थे, हिंदू हिंदू लड़ते थे, शैव के नाम पर, वैष्णव के नाम पर, शाक्त के नाम पर, इन नामों पर आपस में लड़ते थे। हरि बोल। हरि बोल। शिव और विष्णु के भक्तों में विरोध इतनी चरम सीमा तक था कि कई बार लहूलुहान तक हो जाते थे, खून खराबा तक करते थे। हरि बोल। हरि बोल। ऐसे समय में तुलसी ने एक समन्वय प्रस्तुत किया, एक महान समन्वय। भगवान शंकर से राम की भक्ति कराई और श्री राम से शिव की स्थापना करके उसकी महिमा का गायन करवाया, दोनों का समन्वय करके राम के मुख से करवाया कि शंकर की भक्ति के बिना कोई मुझे पाना चाहे बिल्कुल नहीं पा सकता है, और शंकर के मुख से कहलाया अगर जीवन का उद्धार चाहते हो तो राम का नाम लो। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो। हरि बोल। इतना सुंदर समन्वयात्मक ढंग प्रस्तुत। समय समय पर संत महापुरुष यही करते हैं, उस समय की जो मांग हो उसको प्रमुखता से प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं, पूरे भाषणों से अतंक। हरि बोल। हरि बोल। समाज में वैमनस्यता समाप्त हो सके, विद्वेष समाप्त हो सके, हिंसा समाप्त हो सके, घृणा समाप्त हो सके, समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव कैसे पैदा हो सके। इनके कृत्य खाली अपने तक नहीं, लोक हितकारी कैसे बन सके, इस पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहे। और अगर ये नहीं है तो फिर कोरी कथाओं के अलावा और कुछ भी नहीं। सभी जानते हैं ठीक है, वाणी पवित्र हो रही है, कान पवित्र हो रहे हैं, वातावरण पवित्र हो रहे हैं, लेकिन लाभ कितना मिला? इतनी कथाएं सुनने और सुनाने वाले अपने आचरण में कितना लाभ आया? मैं कथा करने का विरोध नहीं कर रहा, कथा सुनने का विरोध नहीं कर रहा,
लेकिन आचरण में कितना लगा? हरि बोल। बड़ी बड़ी कथाएं हमने सुनी है और बड़ी बड़ी कथाएं हमने की हैं, दोनों अहंकार वाले हैं। हरि बोल। हरि बोल। बड़ी बड़ी कथाएं कराई हैं हमने, ये आयोजक अहंकार वाला है। हरि बोल। हरि बोल। फिर भी चोरी करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, घृणा करना छोड़ दिया, निंदा चुगली करना छोड़ दिया, विद्वेष करना छोड़ दिया, कला कलेश करना छोड़ दिया, अशांति करना छोड़ दिया, भेदभाव। हरि बोल। हरि बोल। तुम लोग क्या करोगे? हमारे इस वर्ग में ये वीआईपी है, वीवीआई, पीछे से आ जाओ। हरि बोल। हरि बोल। और बेचारा एक आम इंसान है। हरि बोल। हरि बोल। प्यार कितना भी हो तो धक्के खा रहा है, लेकिन हमारे जैसा नहीं मिल सकता। हरि बोल। हरि बोल। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? क्या छोड़ा तुमने जो छोड़ना चाहिए था? अगर नहीं छोड़ा तो पूरा अहंकार है कथा करने का, कथा कराने का और कथा सुनने का। इसके अलावा तुम्हारे व्यवहार को देख करके कुछ तो लगे कि हाँ तुम धर्म से जुड़े हो, अध्यात्म से जुड़े हो, संतों से जुड़े हो, सत्संग से जुड़े हो, किसी गुरु से जुड़े हो। हरि बोल। हरि बोल। हमारी वाणी को देख के लगना चाहिए, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे चिंतन को देख करके लगना चाहिए, तुम्हारे कर्मों को देख करके लगना चाहिए, तुम्हारे व्यवहार को देख करके लगना चाहिए, तुम्हारी भावनाओं को देख करके लगना चाहिए। कोई धोखे से कहे तो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता अगर कोई कहे अबे शर्म करो, वैसे तो बड़े भगत बनते हो, अरे ऐसे तुम्हारा ऐसा आचरण है तो धिक्कार है। ऐसे तो बड़े भगत बनते हो यार, ऐसे हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। अबे धिक्कार है, धिक्कार है, बार-बार धिक्कार है। लेकिन एक आदर्श है भगवान शंकर की भक्ति, परमात्मा होते हुए फिर इतने महान होते हुए दूसरे को बड़ा मुश्किल होता है दूसरे को सम्मान देना। थोड़ा सम्मान हमारा हो जाए फिर दूसरे को सम्मान देना जरा। हरि बोल। परमेश्वर शंकर फिर श्री राम की भक्ति कर रहे हैं। यहां राम और शंकर से ही तात्पर्य नहीं है, महानता का एक बड़ा सुंदर आदर्श उदाहरण है कि दूसरे को सम्मान दो। हरि बोल। आपके बराबर भगवान का भक्त कोई और नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना भक्ति करने वाले बहुत, भक्त बहुत तेरे, पर भक्ति करने वाला कोई कोई। एक भजन कोई सुना रहा था, मेरे को याद नहीं पूरा। भगत बहुत तेरे पर भक्ति करने वाला कोई कोई, कोई लाखों करोड़ों में एक। जो मैंने कल बताया एक मुशायरे में कव्वाली के आयोजन में मेरे को ले गए, लेकिन उन्होंने मर्यादा का भी पालन करा। उनके प्यार की विनय को सुनकर के मैं गया, लेकिन उन्होंने कव्वाली की शुरुआत भी कितनी प्यारी करी। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं। गाने वाले तो बहुत हैं, कोई गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, भजन सम्राट बन रहा है, कोई कथा सम्राट बन रहा है, कोई फलाना सम्राट बन रहा है। हरि बोल। हरि बोल। लेकिन जिसे कह सके गाया, प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं, तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं। पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला। पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मतवाला। वो साकी और होते हैं, वो साकी और होते हैं, वो प्यारे और होते हैं, वो साथी और होते हैं, वो प्यारे और होते तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले और होते हैं। तुम्हारे नाम पर मिट जाने वाले और होते हैं।
सचमुच प्रभु को समझा है आपने। प्रभु होते हुए, महान होते हुए भी दूसरों की महानता का सम्मान किया है। परमेश्वर होते हुए भी फिर परमेश्वर की आराधना का एक आदर्श उदाहरण दिया है। परमात्मा होते हुए गाय की पूजा कर रहा है कृष्ण। हरि बोल। गाय की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है उसकी। और भाग्यवादी और देव देव चिल्लाने वाला न बना करके कर्मठ बना रहा है। वो कह रहा है गोवर्धन की पूजा करो। स्वयं भी गोवर्धन पर्वत बन करके खड़ा हो गया है, यानी रक्षक भी बन करके, और स्वयं पूजा भी कर रहा है। एक रूप से पूजे, एक ते ठाड़ो पूजवा। गोवर्धन में लिखा होगा, आप देखिए, एक रूप से पूजे, एक ते ठाड़ो पूजवा। हरि बोल। पूजा भी कर रहा है। उसको क्या जरूरत है पूजा करने की? आवश्यकता है उसको? कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जो जगत गुरु है वो सांदीपन के आश्रम में लकड़ियां भेंट करते हैं, उसकी सेवा करता हुआ उससे ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल। ऐसा महान आदर्श प्रस्तुत किया है। हे परमात्मा शिव, आपने अनुभव है आपका भक्ति के बारे में, आचरण है आपका भक्ति के बारे में, पूरा व्याख्यान नहीं देंगे, इसलिए आपके मुख से अगर सुनने को मिले आनंद ही कुछ और होगा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु, कहीं शंभु। हम तो सुनने आए थे, हम सुनाने थोड़ी आए थे कोई। ये नहीं कहा कहीं शंभु, कहीं शंभु, अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। ये खाली मेरे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए नहीं कर रहा है, खाली दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि मैं खाली वक्ता नहीं हूं, देखो श्रोता भी हूं मैं, ऐसा भी खाली इसलिए नहीं, ये सचमुच जानना चाहता है। इसके हृदय में और ज्यादा ललक है जानने की, और ज्यादा ललक है कुछ पाने की। आर्त अधिकारी है। अधिकारी देखा भगवान शंकर सुनाने लगे, एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, आपके बस, हम तो रोज सुना, हरि बोलना, हरि बोलना, हम आधा टाइम इसी में बर्बाद। महाराज जी के भजन हमारे मुंह से, महाराज जी बात, मैं तो कोशिश ही करता हूं मर्यादा मैं ही शुरू हो जाऊं, फालतू बेस में टाइम बर्बाद करके क्या नहीं नहीं नहीं, आप पहले आप तो गाड़ी नहीं करते। हरि बोल। एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। एक क्षण भी बीच में व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ है। पहले मुनिवर जो सुना रहे हैं, भगवान शंकर सुन रहे हैं, अब प्रार्थना की है तो शंकर सुना रहे हैं और अगस्त ऋषि सुन रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो। हरि बोल। कहीं शंभु, कहीं शंभु, अधिकारी पाई, अधिकारी पाई। हर एक के सामने कहना भी नहीं चाहिए। मैंने कल भी आपसे कहा, तुलसी ने भी अपने मानस के बारे में कहा, यह है ना कहीं सटही हठशील है, जो मन लाए ना सुन हरि लीले, कहीं है न क्रोधी ही लोभी ही कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। खाली निंदा करेगा, कोई आलोचना करेगा, तुम भगवान की कथा सुनाओगे, अब कथा सुनाते सुनाते चलो पहुंचे वनवास में, और आप तो बड़े आनंद मग्न होकर के बोल रहे हो, भगवान रोते बिलखते जा रहे हैं, हे खलमृग, हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे पशुओं, हे पक्षियों, हे नदियों, हे तालाबों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? और कहेगा पंडित जी कथा बंद रहे हैं, ये भगवान क्या होएगा जो खुद ही रोता बिलखता है। हरि बोल। हरि बोल। जोर से बोलो। हरि बोल। अगर वो अपमानजनक शब्द कहता है तो याद रखना, उस अपमानजनक शब्दों के अधिकारी आप बनेंगे, क्योंकि हर एक के सामने परमात्मा की गुणानुवादी करने की कोशिश करेंगे। परम रहस्य आप जानते हैं, लेकिन हर एक के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, अधिकारी के सामने उजागर करना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। आप परम सत्य जान गए हैं, परम तत्व जान गए हैं, लेकिन फिर भी हर एक के सामने कभी उजागर मत करना, उसका गलत प्रभाव भी कई बार देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण ही काफी है इसके लिए। तो मैंने एक बार आपको बताया था कि एक हंस बैठा हुआ था एक वृक्ष की शाखा पर।
हरि बोल। हरि बोल। एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था, तो अचानक भर दोपहरी में, जेठ का महीना, गर्मी के कारण उसके मुंह से निकल गया, हे सूर्य भगवान, आज तो आपकी रोशनी बड़ी तेज है, आंखें चुंधिया रही हैं और इतनी गर्मी। हरि बोल। हरि बोल। उसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा। कौन उल्लू है जो क्या कह रहा है? क्या सूर्य क्या होता है भाई? हरि बोल। हरि बोल। ये सूर्य सूर्य क्या लगा रखी है? अरे रोशनी रोशनी क्या लगा रखी है? बोले तुम्हें नहीं पता सूर्य भगवान? सूर्य तो कोई होता ही नहीं भाई। मैंने कहा भाई सूर्य होता है, सारी दुनिया जानती है ना। बोले सूर्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। और रोशनी, रोशनी भी हाँ गर्मी है, थोड़ा लग रहा है गर्मी हो रही है, बाकी सूर्य और रोशनी काहे को बेवकूफी की बातें कर रहा है उल्लू। हरि बोल। हरि बोल। उल्लू कह रहा है हम हरि बोल। हरि बोल। ये मूर्खता की बातें हैं तेरी। वो बोला भाई सूर्य भी होता है, रोशनी भी होती है, गर्मी भी होती है। बोले गर्मी होती है लेकिन सूर्य और रोशनी नाम की चीज दुनिया में नहीं होती। मैंने कहा सारी दुनिया जानती है। बोले भाई सवाल ही नहीं, किसी से जाके पूछ ले। वो बोला किसी से जाके पूछ ले। अब हंस तो आश्वस्त है कि सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। वो कह रहा है भाई तू बता दे, हम वहां चल करके पूछ लेते। हरि बोल। हरि बोल।